नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा और हर बार की तरह अंकुर जी हमारे साथ हैं। आज का जो टॉपिक है एक बार फिर आपकी जेब के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश करी थी कि जो सेबी है वो कंसल्टेशन पेपर लेके आ रहा है ताकि वो जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो एक्सपेंस रेशियो होती है उसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी यानी कि समानता ला सके। और इसी के ज़रिए हमने बताया था कि कंज्यूमर के तौर पे, एक निवेशक के तौर पर किस तरह के फ़ायदे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह की स्कीमों पर इसका असर पड़ेगा और ख़ास तौर पर एएमसी जो होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उन पर इसका क्या असर देखा जा सकता है। तो अंकुर जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये बताइए कि सेबी के जो कंसल्टेशन पेपर लाने जा रही है, अब बेसिकली इसको बताइए 1 जून से लागू होने जा रहा है। तो ये बताइए कि इसका असर कौन-कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम पर सीधे तौर पर देखा जाएगा? देखिए, आम तौर पर जो सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लेके आती है, उसको ये माना जाता है कि उसमें इस बात के चांसेस होते हैं, उसमें काफ़ी कम फेरबदल होता है। ज़्यादातर सिफारिशें यानी कि 80-90% उसको एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लिया जाता है। जी। तो पहली बात तो ये है कि जो सेबी का प्रपोज़ल है, इस बात की पूरी संभावना है कि जब ये प्रपोज़ल एक गाइडलाइन या कानून बनेगा या एक तरह से कहें कि जो भी एक तरह से नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम को अपना टीईआर यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशो कम करना पड़ेगा, जो सेबी की कैप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सेबी की कैप है वो है 2.55, यानी कि 2.55 के दायरे में ही सारी स्कीम्स आएंगी। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। आपने सवाल पूछा कि जब ये लागू होगा तो कितनी स्कीम इसके अंडर में आएंगी। देखिए, काफ़ी दिलचस्प और चौंकाने वाली जानकारी है। ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसका नाम है फिसडम। फिसडम ने एक रिसर्च की है। उसकी रिसर्च का कहना ये है कि मौजूदा वक्त में 80% इक्विटी स्कीम, वैसे उनका जो आंकड़ा है वो 79 है, लेकिन मोटे तौर पे आप मानिए कि 80% इक्विटी स्कीम अभी जो सेबी का प्रपोज टीईआर है, टोटल एक्सपेंस रेशो है, उससे ज़्यादा है। अब आप समझिए कि 2.55% से भी ज़्यादा आपसे चार्ज किया जा रहा था, मतलब जिस 80% तक आ जाएंगे? या 80% तक अभी मौजूदा अच्छा। जो स्कीम है, वो जो नया कानून आया है, से जो नोटिफिकेशन आएगा, पेपर आएगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन बनेगा, हाँ। ऑलरेडी उसको एक्सीड करती है। अच्छा, 80% हाँ, एक्सीड करती है। केवल 20% ही मौजूदा ऐसी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की जिनका एक्सपेंस रेशो कम है। ठीक है। आप इसे ऐसे समझिए। ठीक तो है। अब बात करते हैं, एक्चुअली अब बात करते हैं कि अब ये जो सेबी जो कैप लगाने जा रही है, हम्म। इस कैप में मैं कुछ एक आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कुछ एएमसीज़ का। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास नंबर ऑफ इक्विटी स्कीम्स जो हैं वो 19 है। 19 में 19 में से केवल 17 ऐसी स्कीम हैं जो प्रपोज टीईआर का जो कैप है उससे ज़्यादा है। अच्छा, मतलब 19 में से 17 में उसमें से ज़्यादा है। हाँ, हाँ। अच्छा। केवल 2 स्कीम ऐसी हैं जिनका टीईआर कम है। तो आप ये मान के चलिए कि इतनी सारी स्कीम्स हैं बाज़ार में, 80% इक्विटी स्कीम प्रपोज़ टीईआर से ज़्यादा ऑलरेडी चार्ज कर रही हैं। लेकिन अगर सेबी ये सिफ़ारिशें मान लेता है अगले 2 या 4 महीने के बाद, इसके बाद इन कंपनियों को अपना टोटल एक्सपेंस रेशो कम करना पड़ेगा। सर, ये रिपोर्ट आपके सामने है। कुछ 1-2 और जो बड़े नाम हैं म्यूचुअल एएमसी के, सर थोड़ा-सा बताइए कौन-कौन सा किसका इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो मुख्य तौर पे 3 बड़ी कंपनियाँ हैं, जो 3 बड़े फंड हाउस हैं। देखिए, पहले आप इस पूरी खेल को समझिए। सेबी ने ये भी कहा है कि जो टीईआर की जो कैपिंग हम लगाएँगे, वो हुँ, इंडिविजुअल स्कीम पे नहीं लगाएँगे। हुँ, हम एएमसी को देख के लगाएँगे। जी, सपोज़ एएमसी के पास ₹100 हैं, बीएमसी के पास ₹80 हैं और सी के पास ₹50 हैं। हुँ, तो जो एएमसी का साइज़ होगा, उसके हिसाब से हुँ, एक्सपेंस रेशो लगेगा, और जिसका साइज़ बड़ा होगा उसको कम देना होगा, जिसका साइज़ कम होगा उसको एक्सपेंस ज़्यादा लेने की छूट होगी। क्योंकि जो छोटी एएमसी है उसको खर्च ज़्यादा होता है और जो बड़ी एएमसी है उसका खर्च कम होता है, ये सेबी का मानना है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो 3 बड़ी म्यूच एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं, जिनके सबसे ज़्यादा फंड इस बेस टीआर से ज़्यादा हैं, जो प्रपोज्ड बेस टीआर है, हुँ, उसमें नाम है एसबीआई का, हुँ, उसमें नाम है आईसीआईसीआई म्यूचुअल हाँ। फंड का, और उसमें नाम है एचडीएफसी म्यूचुअल और फंड एएमसी। सबका सबका रेशियो 90% तक है ही आप सर। मान के चलिए, देखिए जितने भी स्कीम आए, मैं आपको आंकड़े एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की बता देता हूँ। 19 में से 17 स्कीम ऑलरेडी 2.55 के पार हैं,
और आईसीआईसीआई की अगर हम बात करें 28 में से 26 स्कीम इतना 2.5% से ज़्यादा ले रही हैं। एचडीएफसी की बात करें उसकी भी 15 में से 13 स्कीम ज़्यादा ले रही है। ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए कि इसका असर जो है, ये जो कंसल्टेशन पेपर्स सभी लेके आ रही है, अगर ये नियम के तहत लागू हो जाता है तो इसका एएमसी पर किस तरीके से असर पड़ देखने को मिलेगा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर असर कैसे देखने को मिलेगा? देखिए एएमसी पे शॉर्ट टर्म में असर पड़ सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशो कम होने की वजह से उनकी जो आय है उस पर मार्जिन है, उन पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन भारत में जिस तरीके से म्यूचुअल फंड और एसआईपी को लेके जो जागरूकता आई है पिछले दिनों से, और काफ़ी लोग एसआईपी में पैसा डाल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी डालें, तो उसे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी पीछे जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ तौर पर बोला गया था कि अगर ये नियम लागू होते हैं तो फिर जो एएमसीज हैं उनके मार्जिन में करीब 13% की आपको उसका असर गिरावट के तौर पर देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, अब जाते जाते ये भी बता दीजिए कि कंज्यूमर के हिसाब से ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अगर जो निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद हो सकती है? देखिए फ़ायदा आपको ऐसे हो सकता है, आप इसको ऐसे समझिए कि आपने सपोज़ करो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो पहले आप उसका 3% या 2.78% तक आप देते थे। मोटा मान के चलिए कि 3% तक आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते थे एक्सपेंस रेशो के तौर पे, और वो अब घटकर कम से कम आधा प्रतिशत या 1% कम देना पड़ेगा। हो सकता है कई केस में 1.5% भी कम देना पड़े। तो आप जाहिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी बचत होने वाली है। मतलब रिटर्न हमारा अगर आपको मिल रहा है 15%, तो वही अगर आप मान लीजिए 2.5% आप एक्सपेंस रेशियो के तौर पर दे रहे हैं, अगर वो कम हो जाता है तो आपका वो 1.5% या 2% हो सकता है। यानी कि आप अगर आपका कॉर्पस बड़ा है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और आपके पास 2, 4, 5 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस है या इतना बड़ा भी कॉर्पस है, तो आप समझ सकते हैं कि 1% या आधे % का भी कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये हमारा पूरा लबो-लुबाब था, ये डिस्कशन था आपको समझाने के लिए कि जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आ रहा है वो एएमसी के लिए, आम कंज्यूमर निवेशक के लिए किस तरीके से असर डाल सकता है। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।